अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहा छी एससीएस मिथिला। हम छी कमलेंद्र झा। खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के, जिनक सिंगापुर में किडनी ट्रांसप्लांट ऑपरेशन आज सफलतापूर्वक संपन्न भेल। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के सिंगापुर में आई किडनी ट्रांसप्लांट ऑपरेशन सफलतापूर्वक संपन्न भेल। हुनक पुत्री रोहिणी आचार्य एक मिसाल कायम करत अपन पिता के अपन एक किडनी दान केलन हन और वह किडनी लालू यादव के लगायल गेलन हन। रोहिणी आचार्य और लालू प्रसाद दुनू आब स्वस्थ बतायल जा रहल छथि। दुनू अखन आईसीयू में छथि। एहि बात के जानकारी हुनक पुत्र और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ट्वीट के माध्यम से दिलन। तेजस्वी यादव ओहि तमाम लोग के शुक्रिया अदा केलन हन जे लालू यादव और हुनक परिवार के लेल दुआ मांग रहल छल। पटना के मीठापुर सब्जी मंडी पर निगम के बुलडोजर चलल। पटना के मीठापुर सब्जी मंडी के सब्जी विक्रेता सब पर निगम के बुलडोजर चलल। एहि दौरान सब्जी विक्रेता सब कहलन जे सरकार हमर समस्या के सुने, हमरा सब के जगह आवंटित करे। हम सब सरकार के हर तरह से टैक्स दै छी, सब कुछ करे छी। अगर सरकार के एक्स्ट्रा टैक्स चाही तो ओहो हम सब दै के लेल तैयार छी, लेकिन हमरा सब के एना उजारल नहीं जाए, परेशान नहीं कयल जाए। दरअसल उनकर सबके आरोप है कि करोड़ों के सब्जी नगर निगम द्वारा उठा लेल गेल। मीठापुर सब्जी मंडी में अवैध तरीका से सड़क पर लगायल गेल सब्जी मंडी पर आई निगम के जबरदस्त बुलडोजर चलल और गाड़ी भर भर के सब्जी जब्त कयल गेल। सब्जी विक्रेता के कहबै जे पटना के जिलाधिकारी 70 फीट पर जे जगह सब्जी बेचे के लिए आवंटित केलन हन ओ जगह काफी छोट अछि, जबकि सब्जी विक्रेता के संख्या लगभग 400 से ऊपर अछि। अगर 70 फीट के बात कयल जाए तो उत्तो महज 40 से 45 सब्जी विक्रेता ही जगह पाबि सकै छथि। बाकी सब्जी विक्रेता ओतऽ जगह नहीं मिले के वजह से दोसर जगह सड़क पर सब्जी बेचे छथि, जाहि कारण ओतऽ जाम के समस्या उत्पन्न तो होइत अछि। प्रशासन जबरदस्ती हमरा सबके सब्जी उठा के लऽ गेल हन। आक्रोशित सब्जी विक्रेता के आक्रोश ओहि वक्त फूटि कऽ बाहर आबि गेल जखन मीठापुर सब्जी मंडी में नगर निगम द्वारा जबरदस्ती कार्रवाई कयल गेल। सब्जी विक्रेता सब अविलंब जगह आवंटित करे के मांग केलन। आज हम लोग को डीएम के यहाँ से आदेश हो रहा 70 फीट जाइए। क्या 70 फीट में सरकारी मंडी है कि हम लोग जाने के लिए तैयार नहीं है? कैसे बात है? 70 फीट में क्या परेशानी है, कुछ बताएंगे? 70 फीट में छोटा जगह है। यहाँ 200 दुकानदार है, वहाँ 40 को दुकानदार जाएगा तो 40 दुकानदार से क्या पूरा जब तक नहीं जाएगा तब तक मंडी एक जगह जा पाएगी? जगह कम है वहाँ पे, जगह वहाँ कम है। बाईपास है, बाईपास में जो भी पैकार बाहर से आते हैं उनको गाड़ी लगाने का जगह नहीं है। बाईपास में आए दिन हादसा हो सकता है। अगर हादसा होगा तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? चलिए, अगर कोई सरकारी मंडी है या सरकारी जगह हम लोग को उपलब्ध कराया जाता है तो हम लोग कहीं भी जाने के लिए एनी टाइम तैयार हैं। जहाँ आदेश होगा वहाँ लोग, जहाँ आदेश होगा सरकारी वहाँ हम लोग जाने के लिए तैयार हैं। ठीक है। निगम का बुलडोजर चल रहा है सब्जी विक्रेताओं पे, सब ले जा रहा है। होगा सारा सब्जी उठा के ले गया। सब क्या सब सब्जी है तो काची बता सब्जी नहीं कह सकते हैं कि गरीबों पे बुलडोजर चल रहा है यहाँ पे। क्या कहेंगे, यहाँ तो खुद अनलीगल है सब गरीदार जी। आदेश मिला था जिलाधिकारी को कि इसको खाली कर दिया जाए। आप लोगों को 70 फीट पे जगह दिया गया था। 70 फीट में जगह नहीं ना, सरकारी एडजस्टमेंट नहीं ना, एडजस्टमेंट नहीं। 70 फीट पे क्यों नहीं जा रहे हैं? जी, वहाँ उतना जगह है नहीं कि सब गरीदार वहाँ चले जाए। आज आप लोगों का काफी नुकसान यहाँ देखने को मिल रहा है। गाड़ियाँ भर भर के यहाँ से ले गई हैं सब्जी। यहाँ सबको वही ठीक लग रहा है तो क्या कीजिएगा। तो गरीबे के मारल जा रहा है। सरकार चमका रहा है रोड, तो गरीब के कहीं व्यवस्था दीजिए। कहाँ जाएगा गरीब? बताइए। इसी से दिन दुनिया न कटेगा। चाहे नौकरी दे रहा है सरकार, नौकरी दीजिए। नहीं दीजिएगा तो किस सब्जी बेच के न खाएंगे? और रोड पे धांधली कर रहे हैं, उठा के लेके जा रहा है। सारा के सारा ट्रक भर भर के सब्जी ले गए हैं। भर भर के ले जा रहा है। काफी नुकसान हुआ। नुकसान 1 करोड़ के सामान चला गया।
मिथिला स्टूडेंट यूनियन द्वारा मिथिला राज्य के मांग के लऽ कऽ राजभवन मार्च कयल गेल। अलग मिथिला राज्य के मांग के लऽ कऽ पटना के सड़क पर मिथिला स्टूडेंट यूनियन के छात्र द्वारा राजभवन मार्च निकालल गेल। एहि दौरान कहल गेल जे हमर सबके रहन सहन खान पान सब किछु अलग अछि तऽ हमरा सबके अलग मिथिला राज्य देल जाय। एहिमे लखीसराय, किशनगंज, खगड़िया, कटिहार, बांका, शिवहर, दरभंगा, मधुबनी एहन जिला के शामिल कयल जाय। छात्र सब हाथ में पोस्टर बैनर लऽ कऽ सड़क पर उतरल छला और राजभवन जाय के कोशिश केलक कि पुलिस हुनका पटना के जेपी गोलम्बर पर रोकि देलक और पूरा बैरिकेडिंग कऽ कऽ आगाँ बढ़ै के अनुमति नहि देलक। अब सवाल ई उठि रहल अछि कि अलग मिथिला राज्य बनि पायत? पटना में बैसल जे किछु तथाकथित लोग सब छथि ओ एहि मांग के न्यायोचित नहि मांगि रहल छथि। हुनकर कहब अछि जे अलग मिथिला राज्य के कोनो औचित्य नहि अछि, लेकिन समय के मांग अछि जे अलग मिथिला राज्य आब बनबाक चाही। एहिमे आब मिनट भरि के जे भी विलम्ब भऽ रहल अछि ओ एकटा नया चिनगारी के सुलगावे के काम करत। पटना से पिछला 7 दिन से लापता नाबालिग लड़की के अखन तक कोनो सुराग नहीं भेटल हन। पिछला 7 दिन से लापता लड़की के कोनो सुराग नहीं मिल पायल हन। मामला दीघा थाना अंतर्गत अटल पथ गंगा विहार कॉलोनी के जहां के रहे वाली अनीता देवी के पुत्री नंदिनी कुमारी जिनक उम्र 16 वर्ष बतायल जा रहा है जो पिछला 7 दिन से लापता छथि। अनीता देवी कहब जे हमर बेटी के पास के रहे वाला लड़का ऋतिक कुमार से दोस्ती चल। जब घर वाला लड़की के बाहर जाए पर रोक लगा दिलन तो बीतल दिन करीब 27 नवंबर के हमर लड़की घर से लापता हो गई। जखन हम सब लड़की के मोबाइल चेक केलहुँ तो पता चलल जे हमर बेटी के ऋतिक बाला फुसला के कहीं लऽ गेल हन। परिवार वाला सब जखन अपना स्तर से लड़की के मोबाइल चेक केलन तो पता चलल जे जाय सिम के से लड़की पिछला कई दिन से लगातार लड़का से बात कर रहल छल ओ सिम कोनो उज्जवल कुमार नामक लड़का के नाम से खरीदल गेल छल। जबकि उज्जवल कुमार के कहबै जे हमर मोबाइल बहुत पहले चोरी भऽ गेल छल, जेकर रिपोर्ट हम पहले लिखवेने छलहुँ। पर सबसे पैघ सवाल ई उठेते जे जाय सिम से लड़की बात कर रहल छल ओ उज्जवल कुमार के नाम पर अलॉट छल और जाय नंबर पर FIR दर्ज करवावे के बात कयल जा रहल अछि वो नंबर आखिरकार लड़की के पास केना आयल, ओ केना फेर एहि पर बात करे छला। एहि हर सवाल के जवाब पुलिस के खोजऽ पड़त। मेरी बेटी का अपहरण हो गया है। क्या नाम है? नंदिनी कुमारी। कहाँ से हुआ अपहरण? घर से अपहरण हुआ है? हाँ। कितने दिन की बात है? 5 दिन। कैसे अपहरण हुआ बताइए। शनिवार को रात में हम लोग अपना अपना खाना खा के अपना अपना रूम में सो गए हैं। हाँ। और जब सुबह में उठे दूध लाने के लिए तो दरवाजा खुला हुआ था। हाँ। देखे कि फिर रूम में आके देखे कि मेरी बेटी है ये नहीं है। अच्छा। तो पुलिस में हम लोग ये किए तो पुलिस घर पर तो नहीं आया, आज तक नहीं आया अभी तक। लड़का अपहरण की बात कर रहे हैं, आपकी बेटी आपके घर पे कोई आदमी आया था अपहरण किया? नहीं। तो कैसे आप बता रहे कि अपहरण? अब हम लोग सुत गए तो हम लोग क्या जाने। आपके घर से गायब हुई ना? घर से गायब हुई है। तो अपहरण नहीं बोलते हैं। पुलिस को क्या बताया आपने? पुलिस को यही बताया कि हम लोग मेरी बेटी घर पर नहीं है। हाँ। तो पुलिस एक्शन कुछ अभी तक नहीं ले रहा है। क्या लगता है? लड़का पर एक शक था। क्या नाम है लड़का? ऋतिक कुमार। कहाँ रहता है? घर के बगले में। कैसे शक हुआ लड़का पे? क्योंकि ये मोबाइल मिला था ना तो हम लोग छीन लिए, देखे उस पर लड़का बतियाता है लड़की से। ऋतिक से ही हाँ, बात ऋतिक करता से था? सब चीज सारा चीज बात करती थी। अच्छा। तो हम लोग मोबाइल छीन लिए कि कोई भी बेटी ऐसे कैसे बतियाएगी। हम लोग कोचिंग भी जाना बंद कर दिए कि मेरी बेटी घर पर रहे। और आप लोग कोचिंग भी सब हाँ, कर सब दिए? बंद कर दिए। घर से निकलती थी? नहीं, निकलती? कभी नहीं निकलती थी। हम जाए सब घड़ी उसके चलते हम घर ही में रहते थे। कितना दिन पहले आप ये मोबाइल बरामद हुआ आपके पास? 20-21 दिन पहले। अच्छा, 21 दिन पहले घर में ही रहती? हाँ, घरे में रहती थी। अच्छा। अब फिर अभी तक मिल नहीं रही है, कहाँ है कहाँ नहीं कोई पता नहीं हम लोग के है। पुलिस लड़का को तो ऋतिक को उठाई थी ना? हाँ, उठाई थी, एक रात रख के छोड़ दिया गया। छोड़ दिया? हाँ। अब कहाँ है ऋतिक? घर छोड़ के सुने के खाली करके चला गया। और तो पहले रेंट पे रहता हाँ, था? रेंट पर रहता किसके था। मकान में रहता था? वो पट्टी घर के बगल में, घर के बगल में रहता था। क्या लगता है पुलिस से क्या आश्वासन देते हैं, क्या करना चाहेंगे पुलिस? हम पुलिस से यही कहते हैं कि मेरी बेटी खोज के लिए कहूँ से अब लड़का को सजा दिया जाए। दरभंगा के बाल गृह में लैंगिक हिंसा के विरुद्ध एक कार्यक्रम आयोजित कयल गेल।
सखी वन स्टॉप सेंटर दरभंगा द्वारा बाल गृह दरभंगा में लैंगिक हिंसा के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय महिला जागरूकता पखवाड़ा के तहत महिला संरक्षण पदाधिकारी अजमातुन निसा द्वारा महिला के हिंसा के विरुद्ध लागू कानून के जानकारी एवं महिला हिंसा के कार्य के और इस संबंध में बनल कानून एवं दिल जाय वाला सेवा के जानकारी दिलन एवं उपस्थित लोग के शपथ दिलन। अवसर पर गुंजन कुमारी द्वारा विभिन्न प्रकार के हिंसा, भ्रूण हत्या, शिक्षा से वंचित रखना, बेटा पैदा करे के लिए अनुचित दबाव देना, आर्थिक हिंसा, मनोवैज्ञानिक हिंसा, दहेज प्रथा आदि विषय पर जानकारी दिल गेल। ओते इंदिरा कुमारी द्वारा उपस्थित लोग के शपथ दिलाल गेल जो अपना परिवार, समाज एवं देश के महिला के साथ होने वाला लैंगिक हिंसा के हमेशा विरोध करे एवं महिला के अस्मिता के धूमिल करे वाला कोनो भी कृत्य में प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से ओकर भागीदारी नहीं बनैत एवं महिला हिंसा या उत्पीड़न के कोनो मामला उनका संज्ञान में आबैत तो दोषी व्यक्ति के विरुद्ध वो कानूनी कार्रवाई करे सुनिश्चित करे। दरभंगा में नगरपालिका चुनाव के लेकर निषेधाज्ञा लागू कयल गेल। राज्य निर्वाचन आयोग के सूचना के अनुसार दरभंगा जिला के प्रथम चरण में 18 दिसंबर के नगर परिषद बेनीपुर, नगर पंचायत बहेरी, कुशेश्वर स्थान, पूर्वी एवं हायाघाट में मतदान हुई के। वही प्रकार द्वितीय चरण में 28 दिसंबर के नगर निगम दरभंगा, नगर पंचायत भरवाड़ा एवं नगर पंचायत सिंहवाड़ा में मतदान हुई के। आयोग सूचना के आलोक में समाहर्ता सह जिला दंडाधिकारी दरभंगा राजीव रोशन द्वारा आदेश निर्गत करत कहल गेल हन जे नगरपालिका निर्वाचन 2022 के संपूर्ण प्रक्रिया 2 दिसंबर से संबंधित निर्वाचित पदाधिकारी द्वारा प्रपत्र 11 में सूचना प्रकाशन के साथ प्रारंभ होकर 30 दिसंबर 2022 तक समाप्त है। अहिलेल नगरपालिका आम चुनाव 2022 के घोषणा के साथ ही पूरा दरभंगा नगर क्षेत्र एवं नगर परिषद और नगर पंचायत क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकल है। दरभंगा में विकास आयुक्त के अध्यक्षता में तकनीकी विभाग के कार्यक समीक्षा कयल गेल। दरभंगा के समाहरणालय सभागार में उप विकास आयुक्त अमृता बैंस के अध्यक्षता में तकनीकी पदाधिकारी के कार्यक प्रगति के समीक्षा बैठक आयोजित कयल गेल। बैठक में ग्रामीण कार्य विभाग बिरोल के कार्यपालक अभियंता द्वारा बतायल गेल जे वर्ष 2013-14 के 2, 16-17 के 3 योजना एवं 17-18 के सड़क की 1 योजना लंबित है। सड़क के योजना पर कार्य चल रहा है जो मार्च तक पूरा कर ले जाए। पुल निर्माण के 2 योजना में से 1 कार्य पूर्ण हो चुकल है एवं 1 पर काम चल रहा है। मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना अंतर्गत वर्ष 2020-21 के 9, 2017-18 के अनुसूचित जाति के 13 योजना पूर्ण कर लेल गेल हन। 2 योजना पर काम चल रहा है। नाबार्ड के 3 योजना लगभग पूर्ण होय के स्तर पर है। वर्ष 2020-21 के 4 योजना जाय में सड़क के 2 एवं पुल के 2 योजना है। पुल के 2 योजना लगभग पूर्ण हो चुकल है। सड़क की योजना 1 पूर्ण हो गए हन। 1 पर पहुंच पथ पर काम चल रहा है। मधुबनी के अनुमंडल कृषि पदाधिकारी और मधुबनी के सदर एसडीओ के बीच किछु विवाद भेल बतायल जा रहा है। गाली गलौज भी भेल हन। पूरा मामला के लऽ कृषि पदाधिकारी सब काफी गुस्सा में छथि। उनकर सबके मांग है जे जिलाधिकारी जल्द से जल्द सदर अनुमंडल पदाधिकारी पर कार्रवाई करत, उनका निलंबित करत, नहीं तो आंदोलन शुरू कयल जाए और जिलाधिकारी के हर कार्य के, हर मीटिंग के बहिष्कार कयल जाए। अधिकारी कर्मचारी समन्वय समिति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। एसडीओ मधुबनी को निलंबित सस्पेंड करना होगा, बर्खास्त करना होगा, मधुबनी को बर्खास्त करना होगा। जिला कृषि पदाधिकारी मधुबनी के साथ जो अनुमंडल पदाधिकारी मधुबनी के द्वारा अमानवीय और क्रिमिनल एक्शन लिया गया कि उनके मारपीट की गई, उनको गाली दिया गया, उनको बंधक बना के रखा गया। हम इसके खिलाफ आज ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज से हम सारे प्रशासनिक विभागों के साथ जो भी बैठक है उसका बहिष्कार कर रहे हैं और सरकार को आज के इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से हम आगाह कर रहे हैं कि अगर आज रात्रि तक अगर सरकार के द्वारा मधुबनी एसडीओ को बर्खास्त करने की कोई कार्रवाई नहीं की गई तो हम लोग कल से हड़ताल पर जाएंगे। डीएमसीएच ऑडिटोरियम में सर्टिफिकेशन कोर्स में 43 डॉक्टर ऑनलाइन परीक्षा दिलन। डीएमसीएच के ऑडिटोरियम में तेसर दिन बीएलएस एवं एसीएलएस के प्रशिक्षण शिविर चलायल गेल, जाहिमे डीएमसीएच के कई डॉक्टर भाग लेलन। बाहर से आयल प्रशिक्षक डॉक्टर राजेश मीना, डॉक्टर संदीप लोहा, डॉक्टर अविन्या
जयंती, BHU के डॉक्टर आलोक भारती, IGIMS के डॉक्टर विवेक जोशी, इंदौर के डॉक्टर राम नरेश यादव एवं जॉन्स ए के साथ मिलकर सब प्रैक्टिकल एवं थ्योरी के प्रशिक्षण लेलन। वही क्रम में प्रशिक्षण के तेसर दिन प्री टेस्ट ऑनलाइन एग्जाम के कार्यक्रम छल, जाहिमे 70% अंक लावे वाला डॉक्टर के अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन द्वारा ऑनलाइन एग्जामिनेशन में भाग ले के अनुमति छल। प्री टेस्ट एग्जाम में कुल 43 डॉक्टर, जाहिमे 30 MD के छात्र एवं 13 वरीय चिकित्सक भाग लेलन और हुनक प्रैक्टिकल एवं थ्योरी के ऑनलाइन एग्जाम भेल, जेकर रिजल्ट सब परीक्षार्थी के ईमेल ID पर आबि जायत। एवं इनमें खास बात ई छल जे देवघर एम्स के डीन डॉक्टर विनीता लाल दास भी DMCH के ऑडिटोरियम में ई एग्जाम देलन। विशेष जानकारी दैत डॉक्टर हरि दामोदर सिंह एवं डॉक्टर प्रभात कुमार सिन्हा बतौलन जे बेसिक लाइफ सपोर्ट एवं एडवांस कार्डिक लाइफ सपोर्ट के बारे में डमी के माध्यम से विशेष प्रशिक्षण देल गेल और टीम वर्क के साथ सब मिलकर केना काम करी ए बारे में विस्तार से बतायल गेल। मौका पर डॉक्टर कन्हैया झा, डॉक्टर हरि दामोदर सिंह, डॉक्टर UC झा, डॉक्टर नवीन कुमार, डॉक्टर जानकी ठाकुर, डॉक्टर प्रभात कुमार सिंह, डॉक्टर भुवनेश्वर कुमार, डॉक्टर रविंद्र कुमार, डॉक्टर संजय नाथ झा, डॉक्टर राजेश झा, डॉक्टर श्याम किशोर ठाकुर सहित कई डॉक्टर मौजूद चला। ये मेरा 3 दिन का कोर्स था, 1 दिन का BLS था, 2 दिन का ACLS था। यस्टरडे एंड टुडे ACLS कोर्स हुआ है और इसमें हमने प्री टेस्ट दिया जो ऑनलाइन हुआ। प्री टेस्ट में 70% से ज़्यादा जिनको नंबर आया वही आज के एग्ज़ाम में अपीयर हुए। उनका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम हुआ, थ्योरी एग्ज़ाम हुआ और इसका रिज़ल्ट उनके इंडिविजुअल ईमेल पे आता है और अभी रिज़ल्ट नहीं हम बता सकते हैं, लेकिन टोटल 43 लोगों ने क्वालिफाई किया था प्री टेस्ट, जो आज एग्ज़ाम में बैठे हैं। दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक द्वारा जनता दरबार के आयोजन कयल गेल। दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक द्वारा जनता दरबार के आयोजन कयल गेल, जाहिमे काफी संख्या में फरियादी सब अपन फरियाद लऽ कऽ पहुँचलनि। जनता दरबार में पहुंचल फरियादी सब में जमीनी विवाद और मारपीट से संबंधित ज्यादा फरियादी छला। देख सकते हैं आवेदन दिए कहाँ पे ये मंदिर है? बसा मिर्जापुर थाना अशोक पेपर मिल। क्या दिक्कत है? दिक्कत है, ताला मार दिया है, हड़पने के लिए चाहता है। कहाँ ताला मार दिया? मंदिर में। क्या चाह रहा है? कौन लोग मार दिए? राम पदार्थ चौधरी। तो क्या वो क्या चाह रहे हैं कि मंदिर में? मैंने हम होना चाहिए, हमको होना चाहिए। पोखरा झांकरा राम जानकी का मंदिर है, राम जानकी का चीज है। तो वो मंदिर जो है वहाँ के सभी समाज के लोग मिलके बनाए हैं क्या? नहीं, हाँ मंदिर सब समाज मिलकर बनाए हैं। तो फिर वो क्यों दावा कर रहे हैं? दावा करते हैं हम ही रहेंगे। अच्छा, इसके पुजारी कौन है मंदिर के? मंगलू झा। कौन है वो? हम हैं। अच्छा, तो आप यहाँ किनके यहाँ हैं? SP साहब यहाँ। क्या चाह रहे हैं आप? हम नया चाह रहे हैं। क्या मामला है? अरे मकान तोड़ रहा है मेरा फरीक सब, देखिए मारने की लाठी से कर रहा है, कोई नहीं सुनते। नहीं SP साहब से मिल लिए? मिले हैं, कोई नहीं सुनता है। 5 बार बेरा जाए हैं। SP साहब क्या कितनी मरतबा है? कुछ नहीं कहते हैं, बराबर से बराबर जाते हैं, डांट कर लगा देते हैं। CO साहब को भी कहते हैं जे इसमें क्या कुछ दिक्कत, आप क्या चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं जो मकान जो रहते हैं उस मकान को हम मरम्मत करें। छाप में नहीं देता है। आखिर विवाद कहाँ से आ रहा है? विवाद किस बात का हो रहा है? मकान कहता है हमारा जमीन उस पर 10 दूर जमीन कब्जा किया है, उस पर हम केस किए हुए हैं। कहता है जो जमीन हमको लिख दो, नहीं लिखेगा तो तुमको ये भी घर तोड़ कर कब्जा कर। कौन सा थाना में घर है? कमतौल थाना, गाँव रतनपुर। SCS मिथिला में वक्त भऽ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक ही जगह एक ही छत के नीचे दांत, मुंह और जबड़ा के संपूर्ण समस्या के इलाज 9 विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा कयल जाइत अछि।
3 दशक से भी अधिक से अहाँक सेवा में तत्पर बिहार के गौरव मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल एकमी घाट दरभंगा। एतो सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक हर दिन दांत, मुंह और जबड़ा से संबंधित समस्या के इलाज कयल जाइत अछि। अधिक जानकारी के लिए कॉल करू 9832760000 पर। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। दरभंगा में वाहन चेकिंग के दौरान बिस्किट लदल ट्रक से 493 बोतल शराब पकड़ल गेल। दरभंगा में वाहन चेकिंग के दौरान 493 बोतल शराब पकड़ल गेल। दरअसल एक गाड़ी पर बिस्किट लदल छल और अही बिस्किट के आड़ में शराब आनल जा रहा छल। दरभंगा के नगर थाना के कोतवाली ओपी क्षेत्र अंतर्गत गंगा सागर मोहल्ला में कोतवाली ओपी के टीम रेखा कुमारी के नेतृत्व में वाहन चेकिंग कर रहा छल। एहि दरमियान एक पिकअप के गुजरत देख ओकरा रुके के इशारा कयल गेल, मगर गाड़ी लऽ कऽ भागऽ लागल। जाय के बाद ओकर पीछा कयल गेल। पीछा करे के दरमियान हरजन हॉस्टल के पास गाड़ी लगाकर ड्राइवर भाग गेल और गाड़ी के जखन चेक कयल गेल तऽ 41 कार्टून बिस्किट और ओकरा पीछा 41 कार्टून शराब बरामद कयल गेल। इस बात की जानकारी एएसआई रेखा कुमारी दिलन। पहले हम लोग को लगा कि बिस्किट है, जब उतर के देखे तो 2-4 बिस्किट जब गिराए तो झन झन का आवाज़ आया तो लगा शीशा भी अंदर में है। जब खोले तो देखिए कितना कार्टून बिस्किट का है? 41 पेटी बिस्किट का। शराब का? उसका भी 41। कहाँ पर धरे हैं इसको? न्यू गंगा सागर। राजकीय नेत्रहीन उच्च विद्यालय मिर्जापुर में 3 शिक्षक के डिप्यूट कयल गेल हन, जाहि के लऽ कऽ प्रधानाध्यापक राकेश किरण प्रसन्नता जाहिर कयलनि हन। कामेश्वरी प्रिया पुअर होम परिसर अवस्थित राजकीय नेत्रहीन उच्च विद्यालय के प्रधानाध्यापक राकेश किरण 3 शिक्षक के प्रतिनियुक्ति होय पर हर्ष व्यक्त कयलनि हन। ओ कहलनि जे 3 शिक्षक के प्रतिनियुक्ति से बच्चा के गुणात्मक शिक्षा मिलत। एहि के संग ही ओ दरभंगा के जिलाधिकारी के बारे में भी अपन उद्गार व्यक्त करैत कहलनि जे दरभंगा के जिलाधिकारी संवेदना के शिखर पुरुष छथि। राकेश किरण उनकर सबके विद्यालय में स्वागत केलन और उम्मीद जतौलन जे आवासीय छात्र के जहां एक और गुणात्मक शिक्षा मिलत ओते नव भारत के निर्माण में एक छात्र अपन भागीदारी सुनिश्चित कर सकता। साथ ही दिव्यांग जन सशक्तिकरण के सहायक निदेशक के प्रति भी आभार जतावत विश्वास व्यक्त कलन जे पूर्व में जिलाधिकारी द्वारा अग्रसारित पत्र के आलोक में यथाशीघ्र पुअर होम परिसर के मैदान भी अतिक्रमण मुक्त है और दिव्यांग बच्चा स्वतंत्र वातावरण में खेल सकता। वाकई में प्रेम की और करुणा की प्रतिमूर्ति हमारे माननीय जिला पदाधिकारी, और इसकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है। छठ से पहले ही मैंने अपील की थी, प्रार्थना की थी माननीय जिला पदाधिकारी से और उसको उन्होंने स्वीकारा और 3 शिक्षक हमारे दृष्टि दिव्यांग बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए उन्होंने उपलब्ध कराया। उनकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है। मैं आभार व्यक्त करता हूँ। इस अवसर पर कला संस्कृति एवं युवा विभाग के राज्य परामर्शी सदस्य उज्जवल कुमार, जिलाधिकारी राजीव रोशन के साथ जिला शिक्षा अधिकारी समर बहादुर सिंह के निर्देश के आलोक में त्वरित कार्रवाई करे प्रतिनियुक्त हेतु हृदय से आभार जतेलन। साथ ही कोई दिन के शिद्दत से याद केलन जाय दिन प्रधानाध्यापक राकेश किरण के साथ जिलाधिकारी के कार्यालय प्रकोष्ठ में ज्ञापन सौंपने चला। जिलाधिकारी महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, और उतना ही धन्यवाद उतना ही आभार मैं देना चाहता हूं जिला शिक्षा अधिकारी महोदय को, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से जिलाधिकारी महोदय ने निर्देशित किया उतनी ही तत्परता के साथ जिला शिक्षा अधिकारी ने हम लोगों को यहाँ शिक्षक उपलब्ध कराया। जिला पदाधिकारी महोदय के पास राकेश जी के साथ हम और राकेश जी दोनों साथ में गए थे, पत्र दिया था और अब आगे विश्वास उस पत्र में हम लोगों ने 2 विषयों का जिक्र किया था। एक तो शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति का मामला था, जो कि हम लोगों ने 2 शिक्षक मांगे थे और जिलाधिकारी ने उदारतापूर्वक 3 शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति यहाँ करवाई है। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि जिलाधिकारी महोदय संवेदना के शिखर पुरुष हैं। और दूसरा विषय उसमें बहुत महत्वपूर्ण था कि यहाँ जो ब्लाइंड बच्चों और डेफ एंड डम्ब बच्चों के लिए खेलने के लिए जो मैदान है वो काफ़ी अतिक्रमण युक्त है। वहाँ गोबर है, भैंस है, मैदान सुसज्जित नहीं है, ईंटें हैं, उबड़ खुबड़ मैदान है। तो मैं जिला पदाधिकारी महोदय का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। मुझे विश्वास भी बंधा है कि जब एक काम हमारा हो गया है तो निश्चित रूप से ये दूसरा मैदान जो सुसज्जित होने वाला काम है और अतिक्रमण मुक्त वाला मैदान का बात है, ये भी जिला पदाधिकारी के माध्यम से यह कार्य भी बहुत जल्द हो जाएगा, ऐसा मेरा जिला पदाधिकारी महोदय पर विश्वास है। ब्राह्मण फेडरेशन से जुड़ल महिला सदस्य सब द्वारा निर्मित उत्पाद के मार्केटिंग के लोक एक बैठक आयोजित कयल गेल।
ऑल बिहार ब्राह्मण फेडरेशन के महिला प्रकोष्ठ के बैठक बहादुरपुर प्रखंड अंतर्गत ओझौल गांव में आयोजित किया गया। महिला जिला उपाध्यक्ष वंदना झा के आवास पर कामनी झा की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर उद्भट मिश्रा बतौर मुख्य अतिथि मौजूद चला। बैठक के संचालन करते महिला प्रकोष्ठ के जिला मंत्री मृणालिनी झा फेडरेशन के महिला के द्वारा निर्मित घरेलू उत्पाद के बाजार में उपलब्ध करवावे के फेडरेशन के सहयोग के प्रस्ताव रखलन। उनका द्वारा निर्मित अगरबत्ती, जनेऊ, खाद्य सामग्री आदि के बिक्री अपना संपर्क से बाजार में होई से वास्तव में महिला सशक्तिकरण के बढ़ावा मिलत। जिला उपाध्यक्ष वंदना झा कहलन जे लगातार महिला भी ब्राह्मण फेडरेशन से जुड़ रहा है। आई भी कई महिला सदस्यता ग्रहण केलन हन। यदि महिला के संगठन से सहयोग मिले तो निश्चित रूप से ब्राह्मण समाज मजबूत बनत। प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर उद्भट मिश्रा महिला सभा के प्रयास के जमकर सराहना केलन एवं संगठन की ओर से हर संभव मदद के आश्वासन दिलन। बैठक में जिलाध्यक्ष डॉक्टर प्रभाकर झा, मनोहर झा एवं ओम प्रकाश झा सहित कई लोग उपस्थित छला। आइ ऑल बिहार ब्राह्मण फेडरेशन के बैठक केने छलिए, हमरा आवास पर भेल छलै। एहिमे किछु नया महिला सदस्य के सेहो ज्वाइनिंग भेलन हँ और फेडरेशन के में जुड़ऽ के लेल महिला सब आगू आबि रहलथि हँ। और एहिमे किछु जे उत्पाद जे सब बनबै छथि ओकर विषय में हम अपना पदाधिकारी सबके सब बात केलियन हँ जे छथि ऊपर के, हुनका सबके सामने ई विषय रखलियन हँ जे एकरा मार्केट केना कयल जाय, किछु एकर विशेष कयल जाय ताकि महिला सबके स्थिति सुधरि सके। आई हमरा सबके बड़ नीक मौका भेटल कि आई हमसब एकजुट भेलहुँ हैं फेर ओझौल गाम में वंदना जी के आवास पर। वंदना जी हमर सबके जिला उपाध्यक्ष सेहो छथि और अतः आई महिला अध्यक्ष जे छथिन कामनी जी सेहो उपस्थित छथिन। ब्राह्मण फेडरेशन के सदैव काज रहलै है कि ब्राह्मण के मजबूत करब और ब्राह्मण के मजबूती तब तक नहीं भऽ सकैए जाबत तक ब्राह्मण महिला के सशक्तिकरण नहीं हुए। तो ओही विषय पर आई संगोष्ठी भेल है जाहिमे ई विचार भेलैए कि जे ब्राह्मणी जे लघु उद्योग चलाबै छथि, लोकल प्रोडक्ट जकरा कहल जाइ छै खाय पीबऽ वाला प्रोडक्ट जेना पापड़ भऽ गेल, अदौरी भऽ गेल, कुम्हरौरी भऽ गेल, दनौरी भऽ गेल, से सब बनबै छथि, अथवा जेहन जेना अगरबत्ती ई सब भऽ गेलै से सब बनबै छथि। तऽ ई विषय उठलैए कि जे सब ई सब चीज बनाबै छथिन ओकरा केना मार्केट तक पहुँचायल जाय। तऽ ई संगोष्ठी ओकरे लऽ कऽ भेलैए और एकटा बड़ा निष्कर्ष पर हमसब पहुँच सकलहुँ हैं कि जतऽसँ जकरा हेतै ब्राह्मण फेडरेशनसँ से अपन लोग जे महिला उद्यमी हमरा सबसँ जुड़ल छथि हुनका मदद करथिन कि हुनकर सबके जते सामान छनि, जते प्रोडक्ट छनि से मार्केट में पहुँचे। जहने हिनका सबके दू पाइ आब शुरू हेतनि तऽ एकटा स्वतंत्रीकरण हेतै महिला के, और जहन महिला मजबूत है तो ब्राह्मण मजबूत है, ब्राह्मण फेडरेशन मजबूत है। जय पुरुष। जयनगर में संदेहास्पद स्थिति में एक बच्ची के देख लोग सब पुलिस के कर सूचना दिलन और पुलिस के हवाले केलन। जयनगर मेन रोड पर संदेहास्पद स्थिति में एक नाबालिग बच्ची के देखकर ग्रामीण सब एकर सूचना स्थानीय थाना के दिलन और पुलिस के सुपुर्द केलन। थाना अध्यक्ष अमित कुमार मामला के जानकारी चाइल्ड लाइन के कर्मी के दिलन। चाइल्ड लाइन के कर्मी थाना पर पहुंचकर कागजी कार्रवाई पूरा कर बालिका गृह लऽ गेल। उनका मधुबनी बालिका गृह भेजल गेल हन। बतायल गेल जे भटकल युवती अपन घर पंजाब बता रहल छथि। हम लोगों को चाइल्ड लाइन को सूचना मिला था थाना अध्यक्ष जयनगर से कि एक बच्ची है जो भटक के आ गई है, उसको सेंटर देना है। ये अभी रिसीव किया है, उसको बाल कल्याण समिति में जमा करेंगे, वहाँ से उसको आकर बालिका गृह में जमा किया जाएगा। गांधीनगर मोहल्ला में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के समापन भेल। गांधीनगर मोहल्ला में अवधेश सिन्हा के आवास पर चल रहा साप्ताहिक श्रीमद् भागवत कथा के अंतिम दिन कथावाचक आचार्य श्री परमानंद झा शास्त्री कथा वाचन करैत कहलन जे जीव कर्मानुसार संसार में आबैत अछि और जाइत अछि और सुख और दुख भोगैत अछि। कथावाचक कहलन जे अहाँ से जे किछु पाप या गलती होइत अछि ओकरा तो माफ कयल जा सकैत अछि, परंतु महापाप के माफ केनाइ असंभव अछि। अर्थात जे बेटा बहू माँ बाप पर हाथ उठाबै छथि अथवा गरीब कन्या के दहेज के लेल प्रताड़ित करैत छथि हुनका नाली के कीड़ा में जन्म लेबऽ पड़ैत अछि। कथावाचक कहलन जे माता पिता के मारनाइ, ब्राह्मण के मारनाइ, गोहत्या केनाइ और स्वर्ण या धन के चोरी केनाइ, अपन गुरु पर कुदृष्टि रखनाइ महापाप अछि। मनुष्य के जेहन संगति हैत ओहने गुण आबैत अछि, तें सत्कर्म पर चलबाक चाही।
आयोजनकर्ता अवधेश सिन्हा एवं मंजू सिन्हा एवं समस्त सिन्हा परिवार बाग चादर और माला पहनाकर कथावाचक के सम्मानित केलन। कथावाचक कहलन जे पंडाल के भीड़ हमरा सनातन धर्म और सामाजिक एकता के प्रतीक अछि। एससीएस मिथिला के अंक में खनितवा अगला अंक में फिर किछु और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो एससीएस मिथिला। नमस्कार।